रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवेश हुई कहाँ करे तरवार। यानी धनी मित्र को पाकर के एक कमज़ोर मित्र का परित्याग नहीं करनी चाहिए। यानी छोटी वस्तु हो या छोटा व्यक्ति हो, उसे तुच्छ समझकर, छोटा समझकर हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। सभी वस्तुएं और सभी व्यक्ति अपने जगह पर उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है अनंत कुमार यादव के द्वारा, किंतु और परंतु में क्या अंतर है। तो कम शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। तो किंतु और परंतु दोनों कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी शब्दों को कार्य के अनुसार जो 8 वर्ग में बांटते हैं, उसमें एक भाग आता है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके भागों में एक भाग आता है विरोध दर्शक। इसी विरोध दर्शक में ये दो शब्द किंतु और परंतु या पर ये शब्द आते हैं। तो किंतु शब्द जो है, जब हम कोई काम करते हैं और काम का परिणाम हम पर निर्भर है तो वो वहाँ किंतु का प्रयोग करते हैं, और वहीं अगर उसका कारण दूसरे पर निर्भर है तो वहाँ परंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि आज हम विद्यालय जाते किंतु मेरा स्वास्थ्य खराब था। किसका स्वास्थ्य खराब था? मेरा। कारण क्या हो गया? मैं। तो यहाँ पर किंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी वाक्य को दूसरे रूप में अगर रखें, यानी आज मैं विद्यालय जाता परंतु पिताजी ने मना कर दिया, तो यहाँ मना कौन किए? पिताजी। तो देखिए नकारात्मक आते हैं हमेशा, नहीं होना, मना कर देना। तो मना करने वाले कौन? पिताजी। तो जब ये वाक्य जो है कारण दूसरा पर निर्भर हो, कोई दूसरा इसमें हस्तक्षेप करता है, तो वहाँ परंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब कारण मैं खुद हो जाता हूँ तो वहाँ ये किंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। और विशेष इसके अंतर, आप जब शब्दों को उत्पत्ति के अनुसार जो बंटवारा किया जाता है, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, वहाँ पर आप इसके विशेष अंतर को और जान सकते हैं। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ण और अक्षर। देखिए अक्सर लोग जानते हैं कि वर्ण अक्षर एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। आइए कैसे? व्याकरण के 5 भागों में एक भाग पहला होता है क्या? वर्ण विचार। और वर्ण विचार के में जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला, यानी वर्णों का समूह वर्णमाला। तो वर्णमाला में वर्ण, तो वर्ण की परिभाषा दी जाती है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है। वर्ण क्या है? मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा न हो, यानी टुकड़ा न हो, खंड न हो। परंतु अक्षर, अक्षर क्या है? क्षय नहीं हो, जिसका क्षय न हो, नाश न हो, एक झटके से जिसको बोल दिया जाए, उच्चारण हो जाए, वो क्या है? अक्षर। तो ये क्रम जो चलता है, सबसे पहले छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं, अनेक वाक्य स्टंजा बनते हैं, फिर एक पाठ बनता है, किताब होती है, इस तरह से। तो वर्ण क्या है? वर्ण खंड न हो। तो जैसे जब आप लिखते हैं स्पर्श व्यंजन जो कवर से पवर तक होता है का, तो ये देखिए ये हलंत लगा रहता है तब वर्ण। अगर ये हलंत आप हटा दीजिए तो ये वर्ण नहीं होगा, अक्षर हो जाएगा। ठीक है? ये क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, च। पूरा नहीं बोलेंगे, आधा। यानी अगर हम ये, इसे हम बोलेंगे का, ये क्या है? का। लेकिन अगर इसमें हम हलन दे दिए, हल दिए, तो क्या हो गया? का। इसमें से अ हट गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्ण का टुकड़ा, यानी ये जो है आपका खा या से लेकर जो भी लिखते हैं आप, या फिर स्वर,
स्वर और व्यंजन में हलंत के साथ। इसे हम कहते हैं वर्ण, सबसे छोटी इकाई। और यही जो है अक्षर कब होंगे? जब इनके साथ स्वर मिल जाता है, जब क में अ जुड़ चाहे तो क बन जाता है, तो ये अक्षर हो गया। तो ये जैसे क, ख, ग, ये क्या है? अक्षर है, क्योंकि इसमें अ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसको विशेष, जैसे वर्ण विच्छेद करना होता है, तो वर्ण विच्छेद में वर्णों को तोड़ देते हैं। किसी शब्द को हम अलग अलग, जो वर्ण है उसको अलग अलग कर देते हैं, विच्छेद कर देते हैं। तो जैसे भारत एक शब्द लेते हैं, तो भारत में भ जो बना है ये भ आ यानी भा, तो भ में आ जोड़े तो भा, र अ जोड़े तो र, त अ जोड़े तो त, तो भा यानी ये भा र त। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें वर्ण कितने हैं? 6। लेकिन अक्षर पूछा जाए तो अक्षर कितने हैं? देखिए 1 2 3 अक्षर है, यानी भारत में 1 2 3 अक्षर है। इस तरह से आप अक्षर और वर्ण की गिनती कर सकते हैं। तो जब भी अगर कोई पूछे वर्ण और अक्षर में, तो सीधी सी बात है कि वर्ण का टुकड़ा ना होता है, खंड नहीं होता है, सबसे छोटी इकाई है। अक्षर के खंड हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं हैं, दोनों ही देखने में समान लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक है हैं, मोहन पटना जाता है, वे लोग पटना जाते हैं, यानी है एक वचन जिसके लिए अंग्रेजी में इज का प्रयोग होता है, और हैं जिसका आर प्रयोग होता है इंग्लिश में बहुवचन है। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसलिए जब हिंदी में हम वचन की परिभाषा जब देते हैं, तो जिस शब्द से एक का बोध हो वो एक वचन, और जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो वो बहुवचन। लेकिन जब हम संस्कृत में परिभाषा करते हैं जब वचन की, तो एक वचन का, जिस शब्द से एक का बोध हो वो एक वचन, लेकिन उसमें द्विवचन होता है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जिस शब्द से एक का बोध हो एक वचन, जिस शब्द से दो का बोध हो द्विवचन, और जिससे दो से ज़्यादा का बोध हो उसे बहुवचन। लेकिन हिंदी में जिस शब्द से एक से ज़्यादा का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो जैसे मेरे पास एक नई कलम है, मेरे पास एक नई कलम है, एक वचन, कर्ता एक वचन है, तो एक वचन में है। लेकिन यहाँ बहुवचन, मेरे पास 4 नई कलमें हैं, बहुवचन है, इसलिए यहाँ हैं का प्रयोग होगा, यानी उस पर बिंदु लगा जाता है यहाँ पर। अब बात आती है कि कहीं आदर सूचक शब्दों में हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप पिताजी आ रहा है नहीं कहिएगा, आप पिताजी आ रहा है नहीं, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, माताजी खाना बना रही हैं। तो इस तरह से क्या है, आदर सूचक शब्द, यानी जहाँ सम्मान देना हो, किसी का आदर करना हो, तो आदर और सम्मान के भाव में हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पिताजी आ रहा है नहीं, पिताजी एक है, पिताजी तो एक से ज़्यादा नहीं ना हो सकते किसी के, इसलिए पिताजी आ रहे हैं का मतलब ये नहीं हो कि एक से ज़्यादा है। आदर सूचक शब्दों में यानी आदर और सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ वाक्य बहुवचन के जैसा है कि पिताजी आ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, हैं, वर्ण, अक्षर बहुत ही एक ऐसा अंतर है जो हम समझ नहीं पाते हैं, और एक बार इसको अगर समझ लिए जीवन भर रटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार समझ लिए ऐसा ही याद रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।